डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 की जो मैथ पढ़ रहे हैं उसमें हमने 3.23 एक्सरसाइज में दो चर रैखिक समीकरण में हमने 3.1, 3.2 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने क्लियर कर चुके थे। आज की क्लास में हम 3.3 शुरू करने से पहले उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। उसमें आपको दे रखा है कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को क्या करना है, हल करना है। उससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने क्या किए थे, समीकरण को हल किया था। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना और विलोपन का मतलब होता है कि टर्मिनेट करना, किसी चीज को हटा देना। विलोपन का मतलब होता है टर्मिनेट करना और प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना। और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हमने एग्जाम्पल्स और 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है और आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे और विलोपन विधि के माध्यम से हम उसको समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखते हैं आज विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि, आप अपनी नोटबुक और बुक लेके बैठें। विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। विलोपन का मतलब होता है हटाना, टर्मिनेट करना। किसी एक पद को क्या कर देंगे, उसमें से चाहे एक्स वाले पद को या वाई वाले पद को, दोनों में से एक पद को क्या कर देंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे। वाई को टर्मिनेट करेंगे तो एक्स का मान निकल आएगा, एक्स को टर्मिनेट करेंगे तो वाई का मान निकल आएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं आपकी बुक का। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है 8 नंबर का। 8 नंबर का एग्जाम्पल आप देखेंगे, उसमें दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, एग्जाम्पल दे रखा है आपको 8 नंबर का। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात नौ अनुपात 7। उन आय की अनुपात दे रखा है और खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। खर्चों का अनुपात दे रखा है आपको 4:3। यहां से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अनुपात में, ये रियल वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 18 रुपये कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 14 रुपये कमा रहा है, तो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा, तो ये अनुपात निकल के आएगा 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14, 9:7। ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, कोई व्यक्ति 27 रुपये कमा रहा है, कोई व्यक्ति दूसरा है वो 21 रुपये कमा रहा है। एक व्यक्ति 27 कमा रहा है, एक 21 कमा रहा है, तो इसका भी जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 9:7। तो इसका मतलब हमको ये रियल वैल्यू नहीं दे रखी कि ये 18 रुपये कमा रहा है या 27 रुपये कमा रहा है या कुछ और कमा रहा है। अब हमको निकालना क्या है, यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा रहा है, क्या बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है। और बचाने का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, आपने मान के चलो 10 रुपये कमाए, 10 में से आपने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका मतलब आपने कितने बचा लिए, 5 रुपये बचा लिए। इसका मतलब आय में से खर्च को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो बच क्या जाएगा, बचाना। तो इस प्रकार से आगे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें से हमको बताना है कि उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। दोनों की क्या करनी है, तो उनकी मासिक आय, इसकी मासिक आय क्या है, पहले वाले व्यक्ति की और दूसरे वाले व्यक्ति की। तो हम इसको क्या करते हैं, इनको आय को तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9x। अब 9x और खर्च को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको एक चर पद से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे बताओ, ये व्यक्ति अगर 9 रुपये कमाता है, 9x हो गया, ये 4y, तो 9x में से 4y को घटा दूं
तो कितने रुपए बचा रहा है वो? 2000 रुपये बचा रहे हैं। तो ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। दूसरा वाला व्यक्ति 7x कमाता है। अब वो x का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 9 रुपए कमा 1 रुपए 9 एक x का मान आया 1 तो 9 रुपए कमा रहा है, x का मान 1 आया तो 7 रुपए कमा रहा है। यहाँ 2 आ गया तो 18 और यहाँ आ गया 14, x का मान 3 आ गया 27 21, तो वो कुछ भी हो सकता है x का मान, इसलिए चर पद में मानते हैं। अब उसने 7x कमाई, अब उसमें से कितने खर्च कर दिए उसने? 3y उसने खर्च कर दिए, तो वो भी 2000 रुपये बचा रहा है। तो ये क्या हो गया? समीकरण 1, वो समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमें विलोपन विधि के द्वारा क्या करना है? हल करना है, सॉल्व करना है। इसमें विलोपन विधि बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, या तो x के पद को या y वाले पद को क्या कर देंगे? टर्मिनेट या हटा देंगे। क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे, हटा देंगे। उसी को क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों समीकरण में से किसी भी पद के गुणांक को समान करना पड़ता है। जैसे यहां 9 दे रखा है तो यहां पे भी 9 करना पड़ेगा, यहां अगर 4 दे रखा है तो यहां 4 करना पड़ेगा, या फिर 4 नहीं हो रहा तो या कुछ इसका ऐसी वैल्यू से गुणा कर दो दोनों में कि दोनों समान हो जाएंगे। तो इस तरीके से समान करने के बाद में किसी एक पद के गुणांक को क्या कर देंगे? समान कर देंगे एक चर राशि के गुणांक को, तो वो क्या हो जाएगा? वहां से वो पद हट जाएगा और उससे दूसरे उसका चर राशि का मान आ जाएगा। यहां से देखते हैं हम कि यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, तो इस 4 का गुणा यहां अगर केवल y होता तो नीचे वाले पद में 4 का गुणा कर देता, ऊपर 1 से गुणा कर देता। यहां 3y है, यहां 4y है, तो समीकरण 1 को समीकरण 1 गुणा 3 व समीकरण 2 गुणा 4 से समीकरण 1 गुणा 3, इसको पूरे इससे क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो इसको 3 से गुणा किया, 9 का गुणा 3 से किया, 9 3 27x माइनस 4 3 12y, 3 दूनी 6000। और समीकरण 2 को किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है, 7 चौक 28x माइनस 12y, 4 दूनी 8000। अब यहां से क्या करना है कि ये गुणांक तो समान हो गए, लेकिन चिन्ह भी क्या आ रहे हैं? ये समान आ रहे हैं। और चिन्ह समान आ रहे हैं तो इसका मतलब इनको विपरीत चिन्ह का बनाना है। और विपरीत चिन्ह के ही क्या होते हैं? घटते हैं। जैसे 12 में से 12 जाएंगे तो अभी तो 0 आएगा, जब भी तो टर्मिनेट होगा। तो अगर 12 माइनस 12 आ गए तो ये तो जुड़ जाएंगे। 12 माइनस 12 आ गए तो क्या हो गया? 24 हो गया। किसका? माइनस का। लेकिन 12 एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो घट गई 0। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए चिन्हों को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करेंगे तो केवल इसी चिन्ह का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्हों को परिवर्तन करेंगे। जो प्लस का उसको माइनस कर देंगे, माइनस का उसको प्लस कर देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस हो गया, ये प्लस का, ये माइनस हो गया। अब यहां से देखते हैं, यहां से माइनस का x बच गया, 28 में से 27 गए, एक x बच गया, माइनस के बच गए, ये टर्म खत्म हो गई, बच क्या गया? माइनस के क्या बच जाएंगे? 2000। अब यहां से देखो, ये माइनस छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस x, ये 2000। तो अब डायरेक्ट, अब बड़ी क्लासों में आ गए, अब 10th में तो डायरेक्ट इसका दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर ऐसे नहीं लिखना है, अब तो डायरेक्ट माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है। तो x बराबर 2000। यहां से x का मान क्या आ गया? 2000। क्या आ गया? 2000।
अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो गया, ये हो जाएगा 14,000 यहां से निकालेंगे हम वैल्यू, तो माइनस के 3y, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,000। अब 14,000 में से 2,000 गए तो कितने बच गए, 12,000। वो भी किसके बच गए, माइनस के। अब इधर से ये माइनस की 3y इज इक्वल टू माइनस के 12,000। बाई ये गुणांक में गुणा में उसमें भाग में जाएगा, तो माइनस की 3, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। तो बाई की वैल्यू आ गई 4,000 और एक्स की वैल्यू आ गई 2,000। उसने क्या कहा है, उसने कहा है केवल हमसे पूछा है कि उसकी मासिकाएं ज्ञात करिए। मासिकाएं कौन कौन सी हैं उनकी, 9x, तो पहले की मासिकाएं 9x, 9x का मतलब 9 गुणा कितना करना है, 2,000 से 9 दूनी 18। अब यहां से कुछ भी पूछे उसको दे देना जवाब। अगर वो कहते खर्चों का खर्चे खर्चे बताइए तो खर्चे 4y और 3y, 22 से गुणा कर देना। अब दूसरे की मासिक आय, बराबर कितनी दे रखी है, 7x, तो 7 गुणा 2,000, तो यह आ जाएगा 14,000। ये आंसर। इस तरीके से हम विलोपन विधि के द्वारा क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका उदाहरण नंबर 4 दे रखा था और 4 को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है 9 नंबर का। 9 नंबर का एग्जांपल देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमको बता सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछो, हम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा, हम आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए एक बार समझ में नहीं आए बार बार पूछो। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। कौन कौन से समीकरण दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 8, एक 4x प्लस 6y बराबर 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से वही विलोपन विधि लगानी है। क्या लगानी है, विलोपन विधि लगानी है। तो मैं अगर इसको समीकरण 1 को अगर मैं इसको 4 बना दूं, x को 4x बना दूं, इसका x के गुणांक को 4 बना दूं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो नीचे 4 तो है ऑलरेडी है ये, तो नीचे 4 है तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 व समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1 से देखते हैं क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y 16, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y 7। देखो अब इसके चिन्ह बदलो, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस करना है। अब यहां से क्या हो रहा है, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये 4x से 4x भी गया और 6y से 6y भी गया, यहां बच गया केवल 9 और ये बच गया 0। ऐसा कोई संभव है क्या 0 9 के बराबर हो सकता है क्या? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ये क्या है? असत्य कथन है। और ऐसा संभव नहीं है तो इसका मतलब इसके कोई मान भी संभव नहीं है। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे कि एक कंडीशन तो ये आ रही थी और एक कंडीशन इक्वल क्या आ रही थी, तो इसका मतलब वो तो क्या थे, इसका तो असत्य कथन था, इसका तो कोई हल विद्वान नहीं है और उसके अनंत हल विद्वान थे, तो इसका मतलब कोई हल विद्वान ऐसे ही एग्जाम्पल हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा 2 एग्जाम्पल किए थे, एक की बराबर में आ रहे थे और एक में नॉट इक्वल आ रहे थे, तो इसका मतलब उसमें भी असत्य कथन था और उसमें भी क्या आ रहे थे, कोई हल विद्वान नहीं था। ठीक है, और एक था उसमें दोनों समीकरण एक ही थे तो संपाती हो गई। संपाती का मतलब अनेक हल विद्वान। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करेंगे। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी। पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको छोटी क्लासों में जाना पड़ेगा। छोटी क्लासों में कैसे जाना पड़ेगा कि जैसे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई और सैकड़ा। जब हमको पढ़ाया जाता था कि इकाई के स्थान पर कोई अंक आता है तो उसका 1 से गुणा करती, दहाई के स्थान पर कोई अंक आता है तो उसका 10 से गुणा करती, सैकड़ा के स्थान पर आता है 100 से गुणा करती, और 1000 के स्थान पर आएगा तो 1000 से गुणा करती। ये हमको पढ़ाया जाता था। जैसे कैसे, जैसे मैंने लिखा 56, 56 लिखा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया 6 आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई किया 10 से तो 50 आ गया। 50 और 6 को दोनों को जोड़ दूंगा तभी तो 56 बनेगा। ऐसे ही तो करते थे सॉल्व हम। जैसे मैंने लिखा 576, तो 576 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया 6 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 10 से किया 70 आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो 500 आ गया। इन तीनों को जोड़ूंगा 576 आ गया। तो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 10 नंबर एग्जाम्पल, उसमें क्या दे रखा है आपको, उस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि उस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या है? 66। तो उस संख्या का, तो पहले देखते हैं उस संख्या की दहाई तथा इकाई का अंक, दहाई तथा इकाई का अंक क्रम से x व y है। क्या है? x और y। अगर वो x और y है, इकाई का अंक, दहाई का अंक x और
इकाई का अंक क्या है बाई। तो इसका मतलब इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि इकाई के स्थान पर कोई अंक आता है तो उसको 10 से गुणा करेंगे। तो इसका 10 से गुणा करने पर और जोड़ने पर, इसको 1 से गुणा करने पर, इनको जोड़ कितना आता है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको 66 आ रहा है। मतलब जो 66 बनेगी ना, वो कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी, जब जैसे 6 गुणा 10 करूं प्लस 6 करूं तो 60 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, 6 कम 6 हो गया तो 66 बन गया। अब यहां कुछ भी हो सकता है इसी तरीके से। अब वो कह रहा है, तो ये तो हो गया 10x प्लस वाई बराबर 66। आगे वो कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को पलटने पर, क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों को, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, बनी संख्या का योग 66 है। नहीं, इन दोनों की संख्या का योग पलटने पर है, इन दोनों का योग 66 नहीं है। पहले तो इस संख्या से जो बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। अब इकाई के और दहाई के अंकों को बदल दो, मतलब अब दहाई पर क्या आ गया, दाही पर आ जाएगा अब बाई, और इकाई पे क्या आ जाएगा x। अब यहां 10 बाई बन जाएगा प्लस x। अब इससे जो संख्या बनेगी वो अलग बनेगी, इससे बनेगी वो अलग बनेगी। इन दोनों को जोड़ने पर 10x प्लस बाई को प्लस 10 बाई प्लस x जोड़ने पर क्या संख्या बनती है, 66 बनती है। क्या बनती है, 66 बनती है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 और 11x, 10 और 11 बाई बराबर 66। तो ये बन जाएगा 11 का भाग सब में दे देंगे तो x प्लस बाई बराबर 6। तो ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1। आगे आपको प्रश्नानुसार दोबारा से आपको दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोबारा से आपको दे रखा है कि उन संख्याओं का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंक कौन कौन से हैं, x और y है, x और y का अंतर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब देखो, x और y का अंतर 2 का मतलब x या y में से पहले अगर x दाई का है, पहले x दाई और इकाई पर y है, तो x माइनस y का अंतर क्या हो जाएगा 2, या क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण 2 हो जाएगा, ये तो क्या हो गया समीकरण 2। या y अगर दाई का है और इकाई का x है तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 2। तो ये समीकरण 3, ये अब क्या हो गया समीकरण 3। अब यहां से देखो, यहां से समीकरण 1, यहां से x x ही है, कोई हमें जरूरत ही नहीं है, ये y प्लस का दे रखा है, y माइनस का दे रखा है, तो ये टर्मिनेट खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 बस समीकरण 2 से विलोपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, विलोपन कर देते हैं। विलोपन करेंगे समीकरण 1 व 2 से, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। यहां से सम चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बदले हुए हैं, तो यहां से तो बाई गायब हो गया, ये हो गया बाई गायब हो गया, तो 2x हो गया, ये हो गया 8, x बराबर आ गया 4, 2 का भाग देंगे 4 में, x बराबर क्या आ गया 4। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 से y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 देखो क्या कह रहा, x प्लस बाई बराबर 6 और x बाई माइनस एक्स, तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना, इसको आगे ले लूं इसको पीछे ले लूं तो माइनस एक्स प्लस वाई कर सकता हूं ना मैं, कोई गलती हो जाए, गलती है क्या इसमें, नहीं है कोई, इसको आगे ले लो इसको पीछे ले लो, चिन्ह तो बदल लो। अब देखो ये x प्लस का, ये x माइनस का, ये बन गया 2y, ये आ गया 8, y बराबर 4।
इस तरीके से। तो x बराबर 4, y बराबर 4, ठीक है। 2y 6 7 8, ठीक है। यहां से x, यहां से y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को लेने पर तो किसकी वैल्यू निकल के आ रही है? x की। और समीकरण 1 और 3 को लेने पर y की वैल्यू निकली। अब यहां से जो कमी निकल रही है, यहां हमें y की वैल्यू निकालनी है इस समीकरण से, अगर तो कैसे निकालेंगे? ये x का मान दे रखा है 4, 4 का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो कैसे रखेंगे? 4 प्लस y बराबर 6। तो यहां से y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया? 2। यहां से अगर समीकरण 1 और 2 को लेता हूं मैं, तो संख्या क्या बन रही है? तो संख्या बन रही है, x क्या माना था हमने? x माना था दाई, x दाई माना था, तो दाई हो गया 42। और इस संख्या के अंकों को पलट दूं तो समीकरण 1 और 3 से मान निकल आएगा। इस संख्या के अंकों को पलटने पर समीकरण 1 और 3 से कैसे निकलेगा? y का मान तो निकाल लिया, अब x का निकालो इसमें रखने पर, y का मान रखने पर, तो कैसे रखेंगे? x प्लस 4 बराबर 6। यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया? 2। अब यहां से संख्या के अंकों को पलट दिया तो 42, जब ये संख्या को क्या कर दिया? दाई पलट दिया, इकाई की जगह दाई पहुंचा दी, दाई की जगह इकाई पहुंचा दिया, तो y का मान 4 और 2, तो ये संख्या क्या बन गई? 42। और ये वो 24 सॉरी, ये 24, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगी, समझ गए बात? x और y, और इस संख्या के अंकों को पलट दूं तो 42 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आगे हम, ये एग्जाम्पल खत्म हो गए, आगे हम बात करते हैं 3.3 की। उसको विलोपन विधि के द्वारा ही क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। उसमें पहले सवाल में आपको प्रतिस्थापन भी यूज करना है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में यूज करके आए हैं, उसमें आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन भी यूज करना है और विलोपन भी यूज करनी है। फिर उसमें से बताना है कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी। तो देखो, पहले का पहला सवाल, 3.3 का पहले का पहला सवाल देखते हैं। समीकरण आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। यहां से देखते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखो, इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूं, इस समीकरण को 1 से गुणा कर दूं, तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 व समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1 से। तो देखो, इसको किया तो 2x प्लस 2y 10, इसको किया 2x माइनस 3y 4, चिन्ह बदल दो, 2x से 2x गया, 3 और 2 5y, ये आ जाएगा 10 में से 4 गए तो कितने बच गए? 6। तो y बराबर क्या आ गया? 6/5, ठीक है। इस तरीके से निकल आएगा आंसर। आगे हम अगर क्या करें, इसको मैं समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बस समीकरण 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखते हैं क्या निकल के आता है।
इसको अब क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से कर दे। तो देखो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y 15, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। यहां से चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये टर्म आपकी टर्मिनेट हो गई, हट गई, विलोपन हो गई। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 19, तो x बराबर 19/5। यहाँ से x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। इस तरीके से हम इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब इसी सवाल को हमको किस विधि के द्वारा सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन करना। तो स्थान परिवर्तन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। आंसर सेम आएगा दोनों से, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन बस उसमें स्थान परिवर्तन करना है, इसमें विलोपन करनी थी। अब देखो इसको प्रतिस्थापन से देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 से क्या करते हैं, x y को उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 5 माइनस y, ये समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो तो ये हो जाएगा 5 माइनस y का मल्टीप्लाई 2 से माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस के 3y 4 हो जाएगा 10, 4 को इधर लाया, 5y को उधर पहुंचा दिया, तो 4 10 माइनस 4 और ये 5y हो जाएगा ये, ठीक है। अब 10 में 4 गए तो 6, ये इधर आ गया तो 6/5y, तो y का मान क्या आ गया, 6/5। शायद उसमें भी यही आ रहा था। आगे देखो, अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5, यहां से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 5 25 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 19/5। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल करना है इसको, और विलोपन विधि के द्वारा भी हल करना है। दोनों विधि के द्वारा इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमको बताना है कि इसमें से आपको उचित विधि कौन सी लगती है। तो इसमें से आपको कौन सी विधि उचित लगी, सबसे सरल विधि आपको कौन सी लगी, मैं मानता हूं विलोपन विधि आपको सरल लगी होगी। तो इसमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, विलोपन विधि उपयुक्त है। आगे का एक और क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। उसको भी इसी विलोपन विधि के द्वारा और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जो समीकरण आपको दे रखे हैं, उसमें आपको जो समीकरण दे रखे हैं
3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x माइनस 2y इजक्वल टू 2 समीकरण 2। यहां से देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 1 व समीकरण 2 मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो इसको तो मल्टीप्लाई करना है 1 से, इसको करना है 2 से, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 4y 10, यह आ जाएगा 4x माइनस के 4y, ये 4, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये टर्म गई, 7x x बराबर 2, क्योंकि x इधर से ये 7 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का हो गया, 7 दूनी 14। इसी तरीके से अगर मैं इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं हम, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, इसी तरीके से अगर मैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 व समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 व समीकरण 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो देखो इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 से, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 3 से, तो करो 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा 4 दूनी 8y बराबर 20। अब ये करेंगे किससे, 3 से, 3 दूनी 6x माइनस के 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा 6। तो यहां से चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस की टर्म हो गई। तो ये कितना हो गया, ये तो टर्म गई, और 8 और 6 15y, 8 14y, 14 इधर आ गया, y बराबर 14/14, y बराबर 1। तो यहां से x का मान 2, y का मान 1, ठीक है। इस तरीके से ये विलोपन विधि से हो गया। इसको अब प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से स्थान परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन कर दो। देखो किस तरीके से करेंगे स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये 2x बराबर 2 प्लस 2y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन 2, ठीक है। 2 आ गया, इसमें से आप ऊपर से कॉमन भी ले सकते हो, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये रह गया प्लस वाई 2, 2 से 2 गया तो x बराबर 1 प्लस वाई, समीकरण 3, समीकरण 3। यहां से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो x का मान। x का मान क्या दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई प्लस 4y 10, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y, ये हो जाएगा 10, ये 3 प्लस 7y, 7y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर ये 7 आ जाएगा, एक और 7 और 7 में 7 का भाग दे देंगे, तो ये y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। और विलोपन विधि से भी, ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये प्रतिस्थापन विधि से, वो विलोपन विधि से किया था। इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आज हमने विलोपन विधि को पढ़ा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में। फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती, एक बार नहीं 50 बार पूछो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा, नंबर आपको लाने पड़ेंगे। आप अगर समझ में नहीं आता है तो हम बताने के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं 50 बार बताने के लिए तैयार हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं आप उनको 3rd नंबर का, 1st का और 4th नंबर का, दोनों को करने की कोशिश करें। और आगे की 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी करने की कोशिश करें। उसको हम कराएंगे कल अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपने होमवर्क के रूप में, मैंने विलोपन विधि अधिकतर आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स, 3 तो एग्जाम्पल करा दिए, 2 क्वेश्चंस करा दिए, इतने में तो आपको समझ में आना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, हमसे पूछें। 3 प्रश्नावली में से किसी से भी, जैसे प्रतिस्थापन विधि हमने कंप्लीट करी, उसको करने की कोशिश करें आप। अगर वो समझ में नहीं आती तो हम आज दोबारा से, वैसे हो गई प्रतिस्थापन विधि, स्थान परिवर्तन करना, विलोपन का मतलब टर्मिनेट करना, उसको हटा देना। इसी तरीके से आगे आप इसकी रिवाइज करते जाएं, तैयारी करते जाएं। एग्जाम का टाइम कम है और जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आप जितनी जल्दी आप सिलेबस अपना कर लेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए महसूस होगा, अच्छे नंबर आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।